हमारी फिल्मों में अक्सर किसी किसी गाने के दो वर्जन हुआ करते हैं, एक तो हैप्पी वर्जन, दूसरा सैड वर्जन। रफ़ी साहब के ऐसे बहुत सारे गाने हैं, किशोर जी के भी ऐसे कई गाने हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि जब हैप्पी वर्जन को तो एक अलग गुलकार ने गाया और फिर सैड वर्जन को दूसरे गुलकार से गवाया गया। कौन सा है वो गीत और कौन सी है वो फिल्म, आज मैं आपके सामने इसी बात का तज़किरा करने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। दोस्तों, बात है सन 1978 की। 1978 में एक फिल्म आई थी और ये फिल्म ठीक दिवाली के दिन रिलीज हुई थी, यानी कि 27 अक्टूबर 1978। फिल्म का नाम था मुक़द्दर का सिकंदर। और वाकई ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी कि जिसने बहुत लोगों के मुक़द्दर बदल दिए। प्रकाश मेहरा जी की ये फिल्म थी और प्रकाश मेहरा जी ने जो जंजीर से अमिताभ बच्चन के साथ शुरुआत की थी, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 9 फिल्में की थी और उन 9 फिल्मों में से ये प्रकाश मेहरा की अमिताभ बच्चन के साथ 5वीं फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ साथ विनोद खन्ना, राखी, अमजद खान, निरूपा रॉय और इस तरह के और भी कई दूसरे कलाकारों को लिया था। सारे के सारे कलाकारों ने अपनी बेपनाह अदाकारी का मुजाहरा किया था। फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, अपने दौर के माने हुए, और गीत लिखे थे अनजान ने। अनजान यानी कि आज के हमारे गीतकार समीर के पिताश्री। अनजान साहब की जोड़ी जो थी वो कल्याण जी आनंद जी के साथ बहुत अच्छी बनी हुई थी और अक्सर उनकी फिल्मों में जिसमें संगीतकार कल्याण जी आनंद जी होते थे, उनमें अक्सर व बेशतर गीतकार अनजान होते थे। और अनजान साहब ने इस फिल्म में भी 8 गीत लिखे और वो 8 गीत अपनी जगह पे कमाल के थे। उन गीतों को रिकॉर्ड किया गया था लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, किशोर कुमार जी की आवाज़ों में। लेकिन एक गीत का एक छोटा सा टुकड़ा रिकॉर्ड किया गया था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। दोस्तों, फिल्म बहुत ही तेज़ी में बन रही थी और फिल्म लगभग कंप्लीट होने वाली थी। सिर्फ एक आखिरी सीन था जिसमें अमिताभ बच्चन जिन्हें गोली लगी है और वो बस अब भगवान से जाकर मिलने वाले हैं, और ऐसे में विनोद खन्ना जो उनके बड़े ही अजीज़ दोस्त हैं, उनका सर अपने गोद में लिए हुए हैं और उस वक्त अमिताभ बच्चन उनसे उस गीत को गाने की फरमाइश करते हैं जो कि एक ज़माने में बाइक पर सवार होकर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अमिताभ बच्चन ने अदा किया था। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर कहलाएगा। और यही फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी था। वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए। उस गीत को अगर आप सुनेंगे तो वाक़तन ये मानना पड़ता है कि अमिताभ बच्चन साहब के लिए किशोर कुमार साहब ने अपनी आवाज़ का जो मुज़ाहरा किया था, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। किसी भी जगह आपको ये महसूस नहीं होता कि ये आवाज़ किशोर कुमार की है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि यह आवाज़ बज़ाते खुद अमिताभ बच्चन की है। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता। ये एक बड़ा ही खूबसूरत गाना था और बड़ा ही कामयाब गाना था, अपने ज़माने में बहुत ही कामयाब भी हुआ। सिर्फ यही गाना नहीं बल्कि देखा जाए तो इस फिल्म के तमाम तर गाने बड़े खूबसूरत। जब इस फिल्म के आखिरी सीन की शूट करने की बात आई तो आनंद जी यानी कि कल्याण जी के छोटे भाई आनंद जी, उन्होंने कहा कि ये जो आखिरी टुकड़ा है इसमें रोते हुए का जो सैड वर्जन है, इसे हम रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो उनका ख्याल था या उनका फ़ैसला था, इसने कई लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर दिया कि भाई जब एक गीत ऑलरेडी किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुका है तो फिर उसी गीत के सैड वर्जन के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल क्या माने रखता है। लेकिन बहरहाल आनंद जी ने जब अपने बड़े भाई से डिस्कस किया, बताया कि ये जो सीक्वेंस है इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह की आवाज़ और अदायगी की ज़रूरत है और हमें गाने में जिस तरह के सीन के हिसाब से आवाज़ की मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशन चाहिए, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ी साहब ही दे सकते हैं। और फिर ये फ़ैसला हुआ कि इस गीत की रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब से करवाई जाएगी। आनंद जी ने रफ़ी साहब को फ़ोन करके स्टूडियो बुलवा लिया। रफ़ी साहब उस दिन किसी और गाने की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का जो आपस का संपर्क था, जो रिश्ता था, उसके हवाले से रफ़ी साहब स्टूडियो आ गए।
आनंद जी ने उन्हें तमाम बात बताई कि ये सीक्वेंस है और ये गाना है। इस गाने के टुकड़े को किशोरदा ऑलरेडी इस गाने को रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन इसका जो सैड वर्जन है हम इसे आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। रफ़ी साहब ने सारी बातें सुनी तो कहा कि भाई जब इस गीत को ऑलरेडी किशोर भाई रिकॉर्ड कर चुके हैं तो फिर इस छोटे से टुकड़े को मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूं, ये बात कुछ अजीब सी लगती है और मुमकिन है कि किशोर साहब इस बात को माइंड कर लें। आनंद जी ने कहा कि आप इसकी फिक्र ना करें, क्योंकि वो जो हैप्पी वर्जन था उसे तो किशोरदा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और वो अमिताभ बच्चन पे शूट किया गया है। लेकिन अब जबकि सीन में वो हीरो उसकी मौत हो रही है और वो अपने दोस्त से फरमाइश करता है अपने उसी गीत को गाने की, तो ऐसे में फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी आवाज़ हमें ज़्यादा सूट करेगी। रफ़ी साहब मान गए, बैठे, नोटेशन वगैरह तय हुआ, 2 रिहर्सल उन्होंने की और उसके बाद गीत को रिकॉर्ड कर दिया। गीत बड़ा ही खूबसूरत उतरा, हर शख्स के चेहरे पे एक कामयाबी की खुशी थी। इस गीत को बाद में जब किशोर कुमार साहब ने सुना, सुनने के बाद उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को कॉल किया, कॉल करके इस गीत की बड़ी मुबारकबाद दी कि आपने भाईजान जिस तरीके से इस गीत को गाया है वो तो कमाल हो गया, और वाकई आपको लोग गीतों का बादशाह यूं ही नहीं कहते, आपने बिल्कुल इस गीत को तो, इस टुकड़े को तो जिंदा कर दिया। ये तो रही किशोरदा की मोहब्बत और उनकी कहना चाहिए उनका जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने अपने भाई जैसे दोस्त रफ़ी साहब को दिया। कहते हैं कि उस छोटे से टुकड़े को रफ़ी साहब ने जो गाया था इसके लिए उन्हें मुआवजा भी बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया था और वो मुआवजा किशोर कुमार जी के गाए हुए गीत से भी ज़्यादा था। हालांकि रफ़ी साहब ने मुआवजे का कोई मुतालबा नहीं किया था, कोई बात नहीं की थी, लेकिन ये प्रकाश मेहरा जी की तरफ से कह लीजिए या कल्याण जी आनंद जी की तरफ से कह लीजिए, उनकी मोहब्बत का एक तोहफा था कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में एक ऐसे टुकड़े को गाकर रफ़ी साहब ने एक इतना बड़ा सम्मान दिया था और इतना बड़ा तोहफा दिया था कि जो आज तक कायम है, जिंदा है उसकी। और देखिए कि आप, अगर मैं सच्चाई से बात करूं तो आप कहीं भी जब इस गीत को सुनते हैं तो माजी में खो जाते हैं, आपकी नज़रों के सामने बाकायदा वो सीन आ जाता है। और जब रफ़ी साहब कहते हैं कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। मौत महबूबा है। ये जो अदायगी है, यहाँ तो मैं कहूँगा कि वाकई आनंद जी का ये कहना बिल्कुल सही था कि रफ़ी साहब के सिवा शायद कोई और इस टुकड़े को, इस एहसास को इतनी खूबसूरती से अदा नहीं कर पाता। तो बस आज की कहानी यहीं तक। बने रहिए यूं ही हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल को, और हमारे हर पोस्ट को, हमारे हर वीडियो को आप यूं ही मोहब्बतें देते रहिए ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम इसी तरह की छोटी छोटी बातें लेकर आपके सामने आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।